पहले तो आप लोग ये देखें। मेरी जिंदगी में जरा भी न सोचा ये जाने से पहले। अब मैं कुछ इस वक्त कहने के काबिल नहीं। मेरी इद्दत खत्म हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैं तो भूल गई। अस्सलाम वालेकुम, आप लोग कैसे हैं? लाइफ ऑफ नुसरत आपके सामने। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मेरी इद्दत खत्म हो गई 4 महीने 10 दिन। मगर मेरा दिल बिल्कुल नहीं उठा कि मैं अंकल के बगैर कुछ व्लॉग बनाऊँ। ये जो मैंने आपको अभी वीडियो दिखाई है, मैंने डाला, मुझे ये अच्छा लगा था तो मैंने ये डाला। मगर कहाँ से मैं शुरू करूंगी और कैसे खत्म करूंगी ये मेरे बस की बात नहीं रही। मगर फिर भी मैंने कहा अपने दिल बहलाने के लिए इंसान को कुछ तो करना चाहिए। आपका अंकल का साथ नहीं रहा है, मेरा और आपके अंकल का, मगर है ना, यादें खत्म होने वाली नहीं होती है। और फिर इतना प्यार करने वाला शौहर हो, प्यार करने वाला बच्चों का बाप हो, जो अपने बच्चों को दिलो जान से चाहता हो। 4 दिसंबर की सुबह ऐसी आई मेरे लिए कि आपके अंकल नहीं थे। 3 दिसंबर को बुध का दिन था। आपके अंकल और मैं बेड पे थे, सो रहे थे। और उससे पहले 8 बजे मैंने उनको शेक पिलाया। उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला। मैंने कहा फजल आज ये शेक पियो, फिर इंशाल्लाह ताला मैं आती हूँ। मैं कमरे से बाहर चली गई तो आपके अंकल ने वो शेक पिया और पी के मैं पिला मिला के गई थी। पीने के बाद जो है ना वो फिर लेट गए। तो आप यकीन जाने सुबह 4 दिसंबर हो गई। सुबहान भी आए हुए थे मेरे पास। इत्तेफाक की बात है, सुबहान अलग चले गए अपने कमरे में, मैं कुकू के कमरे में चली गई। हम लोग टीवी देखने लग गए। आपके अंकल अकेले थे। 12 बजे बाद में जाती थी रात को कमरे में। मैं गई तो आपके अंकल ने मेरे से कोई सवाल जवाब नहीं किया। जबकि 3 दिसंबर से पहले 2 दिसंबर, 1 दिसंबर, उससे पहले नवंबर में हम लोग रोज रात को बात करके सोते थे। जब मैं सुबह उठी 4 दिसंबर 2025 को, तो मैं उठ के अपने मामूल के मुताबिक नाश्ता करने लगी। इत्तेफाक से मैंने नाश्ता उस दिन मतलब आपके अंकल के बगैर कर लिया, वरना हमेशा मैं आपके अंकल के साथ करती थी। फिर जो है ना क्या कहते हैं, फिर मैंने आपके अंकल को बोला, मैंने कहा आज नाश्ता नहीं करोगे? तो कोई जवाब मुझे नहीं आया। फिर मैंने सुभान को आवाज़ दी। मैंने कहा सुभान इधर आओ, देखो तुम्हारे अबू। मैंने देखा पेट नहीं चल रहा था। तो मैंने कहा क्या बात हो गई? मैंने सुभान को उठाया। मैंने कहा सुभान आके देखो तुम्हारे अबू हिल नहीं रहे। सुभान ने देखा। सुभान गए, जाके कुकू को लेके आए। कुकू फिर हमारी नेबर में डॉक्टर रहती हैं, उनको बुलाया। तो उन्होंने कहा इनको 3-4-5 घंटे हो गए अल्लाह के पास गए हुए। मैं समझ ही नहीं सकी, ना कुछ बात उन्होंने की, ना बोले, ना कुछ किया, छोड़ के ही चले गए। बस फिर क्या था, सबको इतना पहुंची, सारा घर भर गया। ले जाने वाले आए, नहलाया धुलाया, मगरिब के बाद उनको लेके चले गए। तो आज मेरा व्लॉग बनाने का बिल्कुल दिल नहीं करता है, क्योंकि मेरे बराबर में आपके अंकल बैठे रहते थे। मैं तो आप लोगों को अपनी लव स्टोरी सुनाने वाली थी। आज मैं अब आप लोगों को क्या सुना रही हूँ, मेरे बस की कहानी नहीं हो रही कि मैं आपको कुछ सुनाऊं, क्योंकि मैं बयान नहीं कर सकती हूँ कि कितना मेरा अंकल के साथ आपके प्यार था, कितना प्यार था। हम मियाँ बीवी नहीं थे, हम दोस्त थे, और इतने गहरे दोस्त थे, इतने गहरे दोस्त थे कि आज वो मेरे बीच में, मेरे बच्चों के बीच में है ही नहीं। फिर भी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इतनी हिम्मत ताकत दी, बच्चे भी संभाल रही हूँ, घर भी संभाल रही हूँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। फिर मैंने कहा नहीं, अपनी जिंदगी को दोबारा रूटीन पे लाना चाहिए। कहते हैं लोग के मरे के साथ मरा नहीं जाता है, मगर यकीन जाने कि भुलाया भी नहीं जाता है। अगर उसके साथ मरा नहीं जाता है तो भुलाया भी नहीं जाता है। अब तो मेरे ख्याल से 4.5 महीने हो गए होंगे। 4 दिसंबर की बात है। उस 3 दिन यकीन जाने मैंने एक नमाज नहीं पढ़ी उनके इंतकाल पे। दूसरे दिन तीजे मेरा समझ नहीं आ रहा था, मेरा दिमाग जगह पे नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया मेरे साथ। मैं तो ये सोचती भी नहीं थी। मैं तो कहती थी अल्लाह पाक अगर ये बीमार भी हैं तो मेरे पास ही पड़े रहे। फिर मैं तो यकीन जाने यही कहती थी ये कहीं ना जाए, मेरे साथ ही रहे। मगर जो अल्लाह ताला की मर्जी, देखे ना, जो आया है वो जाएगा। आपके अंकल के बाद कुछ ऐसा इत्तेफाक हुआ, मैं बार बार कुरान पाक उनके लिए पढ़ रही थी। बार बार मैंने देखा कि यही आ रहा था कि हर जानदार को मौत का मजा चखना है। तो वो मौत का मजा चखना है जब अपने प्यारे जाते हैं ना। हालांकि हर एक खानदान में इंतकाल तो होता ही रहता है। मेरे वालिदैन भी गए, मगर जब मेरा खास अपना अम्मी भी गई थी, मगर जब फजल गए ना उसके बाद मुझे बहुत मतलब अजीब सी मेरी कैफियत हो गई। खैर मैंने अपने आप को संभाला, अपने बच्चों को देखा। बच्चे तो मेरे माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे बड़े हैं माशाल्लाह, मगर फिर भी
कुकू हैं उनको वालिद याद आते हैं, नाजो है, सोनिया है, सुबान तो खैर हर वक्त उसका दिल चाहता है कि उड़ के हैदराबाद चले जाऊं, क्योंकि उनको जियोर में ही दफनाया है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वालदा के पैर के नीचे फजल है, बराबर में उनके वालिद साहब है, उसके बराबर में उनका भाई है, थोड़ी सी दूर जाके बहन है। फजल तो इतने किस्मत वाले थे, इतनी प्यारी जगह मिली है, इतनी प्यारी जगह मिली है कि बस आज मेरा कहना यही था कि थोड़ा सा व्लॉग बना के मैं आप लोगों को ये आगाही कर दूं कि आज आपके अंकल हमारे बीच नहीं रहे। कहाँ तो मैं आप लोगों से कहती थी कि गाइज मैं आप लोगों को अपनी लव स्टोरी सुनाऊंगी, क्योंकि मैंने मोहब्बत से शादी की थी आपके अंकल से, बहुत प्यार था मेरे उनमें, मगर बस इतना ही टाइम लिखा था मेरा और उनका, मगर बहुत याद आते हैं, मेरे से गुजारा नहीं होता है मेरा। बहुत मतलब कोशिश करती हूँ, अपने आप को कामों में लगाती हूँ, मगर मैं बस कुछ नहीं कह सकती मैं। तो आज का ब्लॉग यही था कि थोड़ा ही सा मैं बता रही हूँ आपको। अभी भी कोई अली सनी है, उन्होंने बहुत मतलब कहा है कि अम्मी को आपके सबर दे, कमेंट्स भर भर के आए। पहले तो मैंने थोड़ा सा डाल दिया था कि कुकू ने डाल दिया था कि अबू अब हमारे बीच में नहीं रहे, फिर मैंने कहा था तफसीली बताऊंगी। तो आपके अंकल अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अल्लाह की शान ऐसी थी, सोते के सोते रह गए, एक दवा नहीं खाई, कुछ भी नहीं खाया। जो 3 दिसंबर को 11:30-12 बजे सोए तो किस वक्त इंतकाल हो गया मुझे कुछ नहीं पता चला। जब मैं सो के उठी तो आपके अंकल मेरे बीच में नहीं थे। कोई बात नहीं है, देखिए जो आया है ना उसको तो जाना है, ठीक है ना। फिर बस प्यार करने वाले लोग इतने हैं कि बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आए सबने। अब सब मतलब कह रहे हैं कि ना आप व्लॉग बनाएं। अभी सनी ने भी कहा है कि मैं इंतजार करूंगा आपके अगले व्लॉग का। तो इंशाल्लाह ताला सनिया आप जहां हैं, जैसे हैं, जो हैं बेटे, अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियां दे। और बस मैं यही कहूंगी कि आप लोगों से सबसे मैं दुआ गो रहूंगी आप लोगों के लिए कि आप लोग फजल का नाम लेके उनकी मगफरत की दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, दर्जात हर उसके जितने भी दुनिया में से जा चुके हैं। मगर आप लोग अंकल के लिए बहुत दुआ कीजिएगा कि अंकल के दर्जात अल्लाह बुलंद करे, उनको मुकाम दे, और बस अपना ख्याल कीजिएगा। फिर इंशाल्लाह ताला ये तो जिंदगी का हिस्सा है, ये तो सबको देखना पड़ता है। इंशाल्लाह ताला कल से व्लॉग पाबंदी से आएगा, जो भी होगा, जैसा भी होगा, घर का होगा, बाहर का होगा, इंशाल्लाह ताला। जब तक के लिए लाइफ ऑफ नुज़रत को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, प्यार बांटिएगा, प्यार दीजिएगा लोगों को। अल्लाह हाफिज।